लोग मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इसी कंटिन्यूटी में हम लोग आज ये हमारा लेक्चर 11 है। इसमें हम लोग आज इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनकम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, तो अब जो इनकम के ऊपर लगने वाली जो टैक्स है उसके ऊपर से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम चैनल दी ब्राइट क्लासरूम यहाँ पर फॉलो करें। वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। क्लियर है? तो थोड़ा सा जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई इनकम है, मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम एजम्पशन कर लेते हैं 100 रुपीज़ है, तो अगर इसके ऊपर टैक्स 10% कर रहा है तो 10% किसके ऊपर लग रहा है? इसके ऊपर। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? आपकी इनकम होगी तो 100 और इसके ऊपर टैक्स लग रहा है 10%, तो कितना होगा? 10 रुपीज़ इसका टैक्स आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, आपके पास जो बचा है वो अमाउंट कितना बचेगा? 90। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने क्या किया था, हमारे ये थे इनकम थी, हम लोग क्या कर रहे थे? एक्सपेंडिचर कर रहे थे और क्या कर रहे थे? सेविंग कर रहे थे। सिमिलर उसी टर्म में हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारी इनकम होगी 100, ये इनकम थी। यहाँ पर एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर की जगह हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये लगने लग गया टैक्स। तो ये क्या लगने लग गया? टैक्स। लास्ट में जो सेविंग है, सेविंग यहाँ पर हम लोग क्या सेविंग यूज़ कर रहे थे, तो इसकी जगह हम लोग क्या सेविंग की जगह अब लोग हम लोग करेंगे, हमारा वर्ड आ जाएगा नेट इनकम। नेट इनकम। क्लियर है? बेसिक कंसेप्ट वही है। जैसे आप अगर उसी को लेके चलेंगे तो आपको ये कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हमारी इनकम 100 थी, अब हमारा टैक्स कितना लगने लग गया? 10% था, तो जिसका 10 आ जाएगा। और सेविंग कितनी हो जाएगी या नेट इनकम हमारे इन हैंड कितनी बचेगी? 90। क्लियर है? तो इसके लिए क्या करते हैं, आपके पास कुछ चीज़ जैसे वो फॉर्मूले की तो सेम टू सेम वैसे ही करते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी इनकम है, इनकम में क्या होगा? टैक्स होगा प्लस क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो मान लीजिए क्या था कि जैसे आपकी इनकम 100 थी, तो आप क्या कर रहे थे? 10 रुपीज़ क्या कर रहे थे? इनकम दे रहे थे, टैक्स दे रहे थे, और 90 रुपीज़ क्या हो रही इन एंड आपके इनकम आ रही। तो ये लास्ट में जो बच रहा है ये क्या हो जाती है? हमारी नेट इनकम। इसको बोलते हैं हम लोग नेट इनकम। नेट इनकम मतलब जो आपके हाथ में आएगी, जो लास्ट में टैक्स काट के जो अमाउंट बचेगा वो आपके इन हैंड आएगी, उसको बोलेंगे हम लोग नेट इनकम। क्लियर है? तो यहाँ पर जो टैक्स है, टैक्स किसके ऊपर लगेगा? टैक्स हमें ऑब्वियस सी बात हमारे जो इनकम होगी है, जो हमें सैलरी मिल रही है उसके ऊपर लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला था कि टैक्स हमें लग रहा है 10% लग रहा है, तो 10% किसके ऊपर लगेगा? ये लगेगा इनकम के ऊपर। इनकम कितनी थी हमारी? 100। तो इसके ऊपर टैक्स का रेट क्या था? 10। तो हम लोग क्या करते थे, इसका 10% निकालते थे, इसको इससे काटेंगे तो हमारे कितना निकल के आ रहा था? टैक्स निकल के आ रहा था 10 रुपीज़। टैक्स 10 अमाउंट निकल के आ रहा था 10 रुपीज़। तो ये हमारा हो गया टैक्स। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको वही है, इनकम, इनकम की 100% रहेगा, वो उसमें क्या होगा? टैक्स की कुछ परसेंटेज होगी, जो बचेगा अमाउंट वो क्या हो जाएगी? हमारी नेट इनकम बच जाएगी। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, या तो एक बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको हम थोड़े से फॉर्मूले या एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए राम है, राम की कोई एक आदमी है राम, तो उसकी आय कितनी? 8,000 रुपये क्या होगी उसकी आय है। तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा इनकम। हम लोग क्या लिखते हैं? सिंपल वही लिखते हैं इनकम। यहाँ पर आ जाएगा टैक्स और यहाँ पर आ जाएगी हमारी नेट इनकम, या मान लीजिए कितना सेविंग लास्ट में हमारा बचता है अमाउंट जो टैक्स को काट के। तो अब हमारी कितना आ रहेगा? 8,000 क्या होगी? हमारी इनकम होगी। तो अब ये क्या करें? टैक्स। तो यहाँ पर टैक्स की रेट कितना बता रहा है? 10%। तो इसका क्या करेंगे? 10% निकालेंगे। 8,000 का हम लोग क्या करेंगे? 10% निकालेंगे, तो ये कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 800। तो इसका मतलब क्या हुआ? 800 टैक्स लग गया। तो नेट इनकम जब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे इन हैंड कितने बच जाएगी? 7200। तो ये क्या हो? नेट इनकम। तो नेट इनकम क्या हो? नेट इनकम ऑब्वियस बात है, जब हमारे पास इनकम 100% थी तो हम लोगों ने क्या कर दिया? 10% तो उसकी टैक्स दे दिया, तो कितना बचेगा? 90%। तो हम लोग क्या करते थे, कर सकते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका 90% निकालेंगे तो भी हमारे पास क्या हुआ? नेट इनकम निकल के आएगी। जैसे हम लोगों ने सेविंग और उसके एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन की तो सिमिलर है, उसी वे में आप थोड़ा इनको सोचेंगे तो आपको थोड़ा क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग की क्या जो इनकम है वो क्या आ रही थी? हमारा आयकर टैक्स कितना था? 800। जो नेट इनकम बच रही है हमारी 7200, तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो वो निकल के आएगा 8,000। क्लियर है? एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि आपके कंसेप्ट कुछ क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 20,000 रुपये, कोई व्यक्ति है उसकी आय कितनी है? 20,000, जिसमें 5,000 रुपये तक की आय कर मुक्त है। यदि कर की दर 10% है तो वास्तविक आय क्या होगी? तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैं आपको इसी इसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल बताता हूँ।
मान लीजिए किसी की कोई आदमी हो तो उसकी इनकम कितनी है, 20,000 है। इनकम कितनी है, 20,000। ठीक है। अब मान लीजिए टैक्स है, टैक्स कित क्या रेट मान लीजिए अपने 10% लगा रहे हैं, तो यहाँ पर रेट क्या होगा, 10%। तो 10% किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा, इस अमाउंट के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, 20,000 का 10% निकालते हैं। तो ये इससे ये काटेंगे तो ये कटेंगे तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास, 2,000 रुपये। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेट इनकम। नेट इनकम जो हमारे जो हाथों में जो इनकम बचेगी टैक्स काटने के बाद, उसको बोलते हैं नेट इनकम। तो वो कितनी बचेगी हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है, 20,000 में से हम लोगों ने क्या कर दिया, 2,000 माइनस कर दिए, तो कितना बचेगा हमारे पास, 18,000 रुपये। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नेट इनकम है। ये तो हो गया नॉर्मल। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति क्या है, 20,000 है, 20,000 थी, उसमें से 5,000 रुपये तक आय मुक्त कर दी। अब जो 20,000 है, ये कह रहा है कि इसमें क्या कर दिया, 5,000 की क्या कर दी, छूट कर दी। 5,000 के अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो किसके अमाउंट के लगेगा, 20,000 में से 5,000 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 15,000। तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, किस रेट से, 10%। तो अब हमें क्या करना है, इस 15,000 का 10% निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 15,000 इसका क्या करते हैं, 10% निकालते हैं। तो इसको काटेंगे इसको इससे, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1,500। कितना निकल के आएगा, 1,500। अब कितना टैक्स बन जाएगा इस पे, 1,500। तो अब 15,000 में से अब हमने क्या कर दिया, 1,500 टैक्स भर रहे हैं। तो क्या हो गया, अब हमें अब जो जो 15,000 है, 15,000 में से क्या हो, 1,500 टैक्स भरना पड़ रहा है हमें। तो ये इसके ऊपर तो बचत थी हमारा। अमाउंट तो हमें 20,000 मिल रहा था, लेकिन टैक्स का अमाउंट कितना दे रहा है, 15,000 के ऊपर दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 1,500। कुल मिला के अब क्या होगा, हमारे पास जो टोटल था अमाउंट, वो टोटल था अमाउंट 20,000 रुपये। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, 1,500 रुपया टैक्स दे रहे हैं। तो अब हमें अमाउंट कितना बच रहा है, इन हैंड हमारे पास बच रहे हैं 18,500 रुपये बच रहे हैं। कौन सा बच रहा है, ये क्लियर है यहाँ तक। तो हो सकता है इसमें अब आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर कंडीशन दे रखी थी कि 5,000 तक उसकी आय पर छूट है। अगर वो छूट नहीं देता तो हम लोग क्या करते, डायरेक्ट इस 20,000 के ऊपर टैक्स लगाते। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, यदि आयकर आयकर की दर 20% की वृद्धि की जाती है और आय में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयकर में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर इसको कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। एक छोटा सा आपको बताता हूँ। तो अब हम लोग क्या करते थे, टैक्स कैसे निकाल रहे थे, टैक्स क्या कर रहा था मैं, कोई परसेंटेज थी, R% निकाल रहा था। इसको क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, इनकम से। तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये इनकम है हमारी। ठीक है। इसके ऊपर से मुझे 10% के रेट से टैक्स निकालना है। क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। तो टैक्स निकालने के लिए क्या करूँगा, ये रेट कितना है मेरा, 10। तो मैं क्या करता हूँ, 10 को परसेंटेज को डिवाइड हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या कर लिए, इनकम। तो इनकम कितनी है हमारी, ये इनकम है। और ये क्या हमारा रेट है, रेट क्या परसेंटेज, इसको क्या करता है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इससे ये कटेंगे, इससे ये कट जाएगी। तो हमारा जो टैक्स बनेगा वो कितना बचेगा, बनेगा 1,000 रुपये। तो इनकम थी हमारी 10,000 और टैक्स कितना बना, 1,000। क्लियर है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अब आपको ये फार्मूला समझ आ गया कि मैंने ये फार्मूला क्यों लिखवाया। तो हमारा क्या फार्मूला क्या रहेगा, ये देखिए, ये रहेगा टैक्स टैक्स इज इक्वल टू R%। या तो मैं फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, R% इंटू क्या लिख सकता हूँ, आई। क्लियर। आई का मतलब क्या होगा, इनकम। ये टैक्स कितना, ये क्या होगा, रेट ऑफ परसेंट, या क्या कितना रेट रहेगा, और ये क्या होगी, हमारी इनकम होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है कि आयकर में आयकर की दर, तो ये रेट है, जो रेट है, इसके अंदर क्या हुआ, 20% की वृद्धि होगी। इसके अंदर कितनी होगी, 20% की वृद्धि। तो कितना था, आय के जो है, तो मतलब 20% की क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको इसको लिखेंगे, परसेंटेज को काटेंगे तो 1/100। तो ये कितना, इसको 0 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो इसका मतलब क्या था, जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था, 5 था, और अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, पहले 5 था, अब बढ़ के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिमिलरली वो किसकी और दूसरी किसके बारे में बात कर रहा है, आय की। आय की बात कर रहा है, तो वहाँ पर भी क्या था, इनकम। इनकम क्या थी, 25%। तो 25%, तो ये आ जाएगी, इसको करेंगे तो 1/4।
तो इसका मतलब क्या था, जो उसकी पहले इनकम थी वो कितनी थी, 4 थी, अब बढ़ के कितनी होगी, 5 होगी। क्लियर है। तो अब हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ इसको। इसमें क्या था, हमारी जो आयकर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे था हमारा 20%। तो हम लोगों ने निकाला था, तो ये कितना आ जाएगा 1/5। तो ये तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो पहले क्या था, 5 था, और बढ़ के अब कितना हो गया, 6 हो गया। सेकंड वो बता रहा है हमें इनकम। फर्स्ट आयकर का रेट के बारे में हम लोगों ने नोट कर लिया। अब सेकंड किसके बारे में बात कर रहा है, इनकम। तो इनकम कितनी परसेंट बढ़ी है, 25%। 25% का बढ़ेंगे तो ये बोलेगा 1/4। तो इसका मतलब पहले 4 थी, अब बढ़ के कितनी होगी, 5। तो इनकम कितनी होगी, 4 से बढ़कर क्या होगी, 5 होगी। क्लियर है यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या किया, हमारे जो फॉर्मूला था, हम लोगों ने वहाँ पर क्या निकाला था, तो वो पूछ रहा है आयकर। आयकर मतलब टैक्स। टैक्स के लिए क्या करते थे हम लोग, R% इंटू क्या करते थे, आई करते थे, इनकम्स। ठीक है। तो अब हम दोनों क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे मल्टीप्लाई किया, इनकम से, और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 30। तो इसका कहने का मतलब है, जो टैक्स पहले 20 रुपये था, अब टैक्स बढ़ के कितना हो गया, 30%। तो ये कह रहा है कि वो कितना तो इनकम टैक्स का जो रेट है वो उसमें कितने परसेंट राइज हुआ, यही पूछ रहा है हमसे। यहाँ पर क्या राइज है, पहले 20 था, अब कितना बढ़ गया टैक्स। तो ये क्या हुआ, हमारा टैक्स है। तो इसमें राइज कितना हुआ, 10 का। तो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो टैक्स की परसेंटेज निकालेंगे, टैक्स की परसेंटेज निकालने के लिए कितना राइज है, 10। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 20 से, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, दिस टू दिस, तो ये 5 और ये आ जाएगा हमारा 50। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, यदि आयकर की 10 में 20% की वृद्धि हुई और आय में X% की कमी हुई, अगर अगर हमारा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इनकम हमारी ओबीसी बात है कम होगी, जिसके कारण आयकर में 12% की वृद्धि हुई, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। इसमें क्या हुआ, कंसेप्ट को दोबारा समझते हैं, क्वेश्चन को दोबारा समझने को होते हैं। इफ़ द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज, अब रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या हुआ, 20% से बढ़ गया। इससे क्या होगा, इससे बढ़ने से जो उसकी हाथों जो इनकम जो उसके इन हैंड आ रही, तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज होगी। तो मान लीजिए ये था इनकम था, ये टैक्स था, और ये क्या होती है, उसकी नेट इनकम थी। ठीक है। अगर इनकम मेरी 100 है और टैक्स अगर मेरा 10% था, पहले 10% था तो ये बच रहा था। अगर टैक्स बढ़ के, पहले ये कितना था, 10% था, तो अगर अब मैं बढ़ा के इसको कर देता हूँ 20%, अगर अब मेरी इनकम तो वही की वही रही, तो इनकम टैक्स के अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो ये 20% बढ़ा, तो इसमें क्या हो जाएगी 20। तो अब क्या हो जाए, मेरी जो नेट इनकम है वो किस में क्या होगा, कमी होगी। ऑब्वियस सी बात है, कमी होगी। क्लियर है। तो इसी को हम दोबारा करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर आयकर, आयकर के रेट में क्या हुआ, कमी है कितनी, तो हम लोग वही लिख R%। तो R% कितनी है, 20%। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/5। क्लियर है। नेक्स्ट किसके बारे में बता रहा है हमें, आय। आय की तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो आय में कितना, इनकम में कितना राइज या फॉल हुआ, वो हमें बताना है। ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है, उसके आयकर में, उसके आयकर मतलब क्या होगा, टैक्स। टैक्स में कितने परसेंट की क्या हुआ, वृद्धि हुई, 12%। तो इसको लिखाऊंगा 12%। तो इसको परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं ये आ जाएगा हमारा 3 और ये आ जाएगा 25, 4 की टेबल पे 3/25। क्लियर हमारा। तो अब हमारा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टैक्स किसके लिए निकालते हैं, टैक्स इज इक्वल टू R% इंटू क्या करते हैं, इनकम। तो अब हमें निकालना क्या है, किसके बारे में निकालना है, हमें क्या करनी है, आय। आय निकालनी है। इनकम तो मैं क्या करता हूँ, इनकम को यहीं रख देता हूँ। तो ये लिख देता हूँ टैक्स, और इसको ये परसेंटेज को लिखी जाएगी R%। तो अब मुझे निकालनी है इनकम। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर रेट ऑफ परसेंटेज क्या था, पहले रेट ऑफ परसेंटेज पहले 5 था, तो यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि हुई। पहले 5 था तो बढ़ के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। और दूसरा क्या हुआ, सेकंड बात कर रहा है टैक्स की। तो टैक्स क्या हुआ था, पहले कितना था, 25। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें भी क्या हुआ, वृद्धि हुई, राइज हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में ये 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 28। अब आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ये देखिए। अब हम इसको दोबारा थोड़ा क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर क्या था हमारा, रेट ऑफ परसेंटेज था वो कितना था, हम लोगों ने निकाला है, तो 1/5।
और टैक्स कितना हमारा हुआ 3/25। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ परसेंटेज था वो पहले 5 था, बढ़ के क्या हो गया 6 है। और टैक्स क्या हुआ, टैक्स पहले 25 था, बढ़ के क्या हो गया 28। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोगों के लिए क्या था, तो हम लोग क्या करते थे, टैक्स इज इक्वल टू रेट परसेंटेज इंटू क्या करते थे इनकम। अगर मुझे अब इनकम निकालनी है तो क्या करूँगा, टैक्स अपॉन आर परसेंटेज निकाल दूंगा। क्लियर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको टैक्स, तो टैक्स कितना था मैं यहाँ पर, अब मुझे इनकम निकालनी है तो इनकम के लिए क्या करूँगा मैं, टैक्स टैक्स कितना है 25 डिवाइड बाय रेट परसेंटेज कितना है 5, तो इसको 5 से कर देता हूँ। उसके बाद इन दोनों को भी सेम टू सेम कर लेते हैं। यहाँ पर टैक्स कितना है 28, इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो इसको काटता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 5, ये 5। इनकम क्या हुआ 5 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 5 थी और अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, बढ़ेगी क्यों, 4 क्या क्या आ जाएगी, डाउन हो जाएगी। ये क्या हुआ, इसको करेंगे तो 4.67, तो ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ 3.3 का, कितना हुआ 0.3 का, 0.3 का क्या हुआ, कमी हुई। तो कहाँ से स्टार्ट किया था 5, हमें तो क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है ना, परसेंटेज। तो ये 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी इनकम थी वो क्या करती, जो आय थी वो पहले 5 थी, अब क्या होगी 4.7 होगी। या यूँ मान लीजिए कि पहले 500 रुपये थी तो अब उसकी जो आय होगी 570 होगी। क्लियर, ये डाउन हुआ है। तो हम लोग क्या करें, इसकी परसेंटेज निकालेंगे, इंटू क्या करेंगे 100, तो इसको इससे करेंगे 20, तो ये आ जाएगा, इसको 20 को इससे करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 0.66%। क्लियर है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.6। क्लियर है यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा 6.6। तो इसमें ऑप्शन में है ये नहीं, ये नहीं, तो ये क्या है, नॉट ऑफ दी अबव। क्लियर है यहाँ तक। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वही फॉर्मूला ही लगाया, एक ही फॉर्मूला, उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या वो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो रही है। मैंने क्या किया, रेट परसेंटेज थी तो 20% था तो 1/5 आ जाएगा। टैक्स कितना था 12, तो इनको अगर मैं 12 को क्या लिखता था, 12/100 किया, तब इसको काटा तो ये निकल के आएगा 3.25। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 12 था तो वो बढ़ के कितना हो गया, 12 से बढ़ 5 था, 5 से बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया। और टैक्स था वो 25 से बढ़कर कितना हो गया 28 हो गया। तो अब हमें क्या निकालना था, इनकम निकालनी थी। तो इनकम के लिए हम लोगों ने क्या कर दी, इनकम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाया टैक्स अपॉन आर परसेंटेज, तो इनको वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आयकर में रेट ऑफ जो इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय, जो रेट ऑफ इनकम है वो क्या होगा 19% बढ़ गया, तो नेट इनकम रिड्यूस बाय 1%। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, हमें अब इनकम टैक्स का रेट निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले। मान लीजिए कोई इनकम है, ये टैक्स हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, नेट इनकम होगी। क्लियर है यहाँ पर। तो मान लीजिए कोई आदमी पहले उसकी इनकम 100 थी, अगर वो टैक्स 10% दे रहा था, तो उसके 10% टैक्स देने पर क्या, टैक्स कितना बच रहा था 10, तो नेट इनकम कितनी आ रही थी 90। लेकिन अगर इनकम तो वही 100 है उसकी, लेकिन अब इस बार क्या हुआ, जो टैक्स की परसेंटेज है वो 20 होगी, तो कितना होगा इसमें, टैक्स कितना बन जाएगा 20, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो इसका मतलब एक चीज़ आप देखो कि मैं यहाँ पर जितना मेरा टैक्स बढ़ रहा है अमाउंट वाइज 10 से 20, तो यहाँ पर कितना हुआ अमाउंट वाइज बढ़ रहा है 20, तो यहाँ पर जितना बढ़ रहा है उतना ही क्या हुआ, मेरे इनकम इनकम जो नेट इनकम मेरे हैंड में आ रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है। तो एक छोटा सा एग्जांपल और भी ले लेते हैं। मान लीजिए मेरी इनकम 500 है, तो और अगर टैक्स 10% के हिसाब से 50 था, तो अब मेरे इन हैंड में कितनी आ रही है 450, या नेट इनकम कितनी आ रही है 450। अगर ये अब परसेंटेज 20% हो जाती है, तो मेरी इनकम तो 500 ही है, लेकिन टैक्स मेरा कितना हो जाएगा 100। तो इस बार मेरे पास कितने बचे 400। तो यहाँ पर माइनस कितना हुआ 50, तो इसका यहाँ पर कितना कमी हुई, यहाँ पर कितना टैक्स बढ़ गया 50 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, जितना टैक्स बढ़ के अमाउंट बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम क्या होगी हमारी, कम आएगी। इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए कि कोई भी परसेंटेज जो अमाउंट है वो जितना टैक्स टैक्स अगर हमारा बढ़ेगा तो हमारी नेट इनकम क्या होगी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम होगी। इसको आप किसी डायरी में नोट कर लीजिए। जितना टैक्स अगर हमारा कम होगा, नेट इनकम क्या होगी हमारी उतनी राइज होगी। क्लियर है। ये घटेगा तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगी, घटेंगे। तो ये नोट कर लीजिए आप। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आपको मेथड सीधा ही बता देता हूँ।
तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक डायरेक्ट मेथड है और एक वो जो मेथड, तो हम लोग क्या करता है, आयकर इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%। तो मेरा क्या था, टैक्स था, तो टैक्स कितना हुआ, 90%। तो क्या हुआ, टैक्स टैक्स में इतना राइज हुआ। ये किसके बराबर होगा, जितनी कमी होगी, किस में कमी होगी, नेट इनकम में। नेट में इनकम में कमी कितनी होगी, 100%, उसका 1%। हम लोगों ने क्या, 1% किसके अंदर कमी हो रही है, नेट इनकम के अंदर। इसको इससे काटते हैं तो इसको इससे काटते हैं, तो मेरा जो निकल के आ रहा है, टैक्स अपॉन इनकम, इनकम ये निकल के आ रहा है, ये क्या निकलेगा हमारा, ये चीज़ यहीं रह जाएगी, ये इसके नीचे आएगी, तो ये आ जाएगा 1/19। तो अब आप देखिए कि मेरी जो नेट इनकम है, अब मेरे पास क्या था, फॉर्मूला क्या था, मेरी इनकम टैक्स, और यहाँ पर मेरी आ रही थी नेट इनकम, क्लियर, यही आ रहा था। तो इन अब मेरा टैक्स कितना है, 1 रुपया, नेट इनकम कितनी है, 19। तो इसका मतलब क्या था, मेरी इनकम क्या थी, 20 थी। तो 20 मेरी इनकम थी, 1 रुपया मैं टैक्स दे रहा था, तो मेरे इन हैंड कितने बच रहे थे, 19। अब मुझसे क्या पूछा उसने, तो आयकर की ये रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स के लिए क्या करते हैं, कितना टैक्स तुम्हारा, तो ये आ जाएगा हमारा 1, किसके ऊपर लग रहा है, इनकम के ऊपर, 20 इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 5%। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5%। क्लियर है यहाँ तक। मैंने क्या किया, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ कंसेप्ट निकाला है कि जितना मेरा टैक्स में राइज होगा, जितनी मेरी टैक्स यहाँ पर, अगर मेरा टैक्स राइज होता है तो मेरी नेट इनकम क्या होती है, उतनी हमारी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। क्लियर है यहाँ पर। और अगर मेरा टैक्स कम होता है तो नेट इनकम क्या हो जाएगी, मेरी राइज हो जाएगी, क्योंकि मेरी सैलरी में तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। तो इसी को मैंने क्या कर दिया, इक्वल रख दिया बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, या इसको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। तो ये लीजिए, हम लोग ने क्या किया, तो ये कह रहा है कि इफ़ द इनकम टैक्स में कितना था, 90%, ये क्या था हमारा टैक्स, ठीक है। तो ये अगर इसमें राइज हो रहा है तो नेट इनकम में क्या होगी, कमी होगी, कितने कमी होगी, 1% की। हम लोग परसेंटेज 100 से हमें पता है काटना, तो हम लोगों ने क्या कर दिया उसको, क्या कर दिया, उसको कम कर दिया, तो ये हमारी हो गई नेट इनकम। क्लियर है। तो यहाँ पर नेट आपको क्या करता हूँ, टैक्स अपॉन नेट इनकम, तो ये इनको ये इसके नीचे लेके आऊँगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/19। क्लियर है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इनकम टैक्स और नेट इनकम ये आ जाएगी हमारी। क्लियर है। तो अब टैक्स कितना है, एक, नेट इनकम 19 है, तो इनकम कितनी आ जाएगी, 20। तो अब हमसे क्या पूछा है, इन रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, रेट ये कितना, 1 है, इसके ऊपर, इनकम के ऊपर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह निकल के आएगा 5। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, मैं एक डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग डायरेक्ट क्या करें, आपने अगर आपको यहाँ पर दे रखा है इसने, इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय, अब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, इनकम टैक्स की, ये किसकी, इनकम टैक्स की। और यहाँ पर किस नेट इनकम में कितना बताया, रिड्यूस करके बताया, ये कितना है, ये हो गया इनकम टैक्स, नेट इनकम में कितनी कमी हो रही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। जो हमारी जो इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स हमारा, इसको ये डायरेक्ट हमारा क्या होता है, इनकम टैक्स होता है। और जो नेट इनकम है हमारी, ये क्या होती है, ये होती है, ये हमारी क्या हो जाएगी, नेट इनकम। अब मैंने क्या बताया आपको, तो मेरी जो नेट इनकम है, नेट इनकम क्या क्या हो जाएगी, मैंने क्या कर दिया, नेट इनकम को जो टैक्स वाला पोर्शन है उसको नेट इनकम बन जाएगी हमारी। तो नेट इनकम कितनी होगी अब हमारी, ये वाली, इसको, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी हमारी, नेट इनकम हो जाएगी 19। और इनकम टैक्स कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टैक्स, तो टैक्स कितना हो जाएगा हमारा, 1। तो जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगी, मेरी इनकम आ जाएगी। तो वो कितनी आ जाएगी, 20। तो हम क्या परसेंटेज निकालनी है, किसकी निकालनी है, इनकम टैक्स का रेट निकालना है, रेट परसेंटेज निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/20 इंटू 100 करेंगे तो ये कटेगा, तो ये आ जाएगा 5। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 5। अब इस तरह का क्वेश्चन करूँ, एक और डायरेक्ट ट्रिक है, वो क्या करता हूँ वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़े। तो उसके लिए क्या करना है हमें, अब हमें पता है कि जो जो अपना इनकम टैक्स है, टैक्स कितना है, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1, अब इसमें क्या करेंगे, इसको इसको ऐड, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 90 + 1 इंटू 100 कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, और उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1/20 इंटू 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा, काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 5। क्लियर है। अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को टोटल किया 20। तो इसको क्या करें, ये जो हमारी नेट इनकम है, ये नेट इनकम जो कमी है उसको 1 1 को लेके नीचे करेंगे, तो इस टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी हमारा
डायरेक्ट परसेंटेज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट करने क्या कहते हैं, इफ़ द इनकम टैक्स, अब यहाँ पर क्या हुआ, इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19% देन द नेट इनकम डिक्रीज बाय 6%। ठीक है, तो अब हमारी क्या हुआ, नेट इनकम की जो परसेंटेज थी वो 6 है, इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट हमारा 24। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ़ ये सिमिलर जैसे लास्ट क्वेश्चन है वैसे ही कर रहा है, इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज, अब इनकम टैक्स कितने से राइज हुआ 17% से, और नेट के जब इनकम टैक्स अपना राइज हो रहा है तो अगर हमारा टैक्स क्या होगा राइज होगा तो हमारी नेट इनकम क्या होगी, जो इन हैंड हमारे इनकम आ रही है वो क्या हो जाएगी हमारी डाउन हो जाएगी। तो कितनी डाउन हुई 8, तो मैंने आपको क्या बताया डायरेक्ट बताया, जो नेट इनकम कितनी डाउन हुई 8%, ये हमारी नेट इनकम। और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का टोटल करके उससे डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 17 और 8 का आ जाएगा 25। इसको क्या करना है परसेंटेज में निकालना है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 24। क्लियर है, नहीं 32, ये आ जाएगा 32। आंसर क्या आ जाएगा 32, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे तो ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है कि एक आदमी की वार्षिक आय 1,20,000 बढ़ गई। एक आदमी की कोई इनकम थी, वो इनकम क्या थी पहले, कुछ कोई भी अमाउंट था हमें नहीं पता, लेकिन वो अमाउंट क्या हुआ बढ़ के अब कितनी होगी 1,20,000, एक्स प्लस से क्या होगी बढ़ के 1,20,000 हो गई। अब क्या हुआ उसकी बढ़ने से उसकी आय कर पर जो आयकर जो है वो 12% से घटकर कितना हो गया 10% हो गया। तो पहले जितना जो पर वो क्या कर रहा था, टैक्स जितना पहले चुकाता था अब भी टैक्स क्या कर रहा है उतना ही पे कर रहा है। तो यहाँ पर ये हुआ कि वो कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई उसकी इनकम थी, मान लीजिए कोई करना क्या करते हैं हम लोग, कोई इनकम थी उसके ऊपर पहले टैक्स टैक्स कितना लगता था 12%, लेकिन अब कितना लग रहा है 10%। अब यहाँ पर टैक्स टैक्स की परसेंटेज में तो क्या होगी कमी होगी यहाँ पर, लेकिन उसकी सैलरी क्या हुआ बढ़ गई, तो ये दोनों का क्या हुआ वैल्यू इक्वल होगी। तो वो क्या करते हैं हम लोग इसको ऐसे ही करते हैं, मान लीजिए कोई भी उसकी यूँ समझ लेते हैं कि उसकी मान लीजिए कोई भी इनकम थी, तो इनकम क्या हुआ था 12% क्या होता पहले इनकम थी इसके ऊपर कितना टैक्स लगता था 12%, ये 12%। अब क्या हुआ जो इसकी इनकम है 1 पॉइंट प्लस कितनी बढ़ी 1.2 बढ़ गई, इसके ऊपर टैक्स कितने लग गया, अब पहले 12 था अब कितना हो गया 10%। ठीक है, तो हम क्या करते इससे ये काट देंगे तो ये आ जाएगा इनकम इंटू 12 इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे 10 इंटू आई प्लस इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 12। तो ये चीज़ इधर माइनस आ जाएगी तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर बचेगा हमारा 2 आई, इनकम इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी 6 लाख, कितनी निकल के आएगी 6 लाख। तो ये क्या पूछना चाह रहा था मैं, तो वह पल तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, तो वह पहले कितनी इनकम मिलती थी उसको 6 लाख, और अब कितनी मिल रही है 7.2 लाख। क्लियर है यहाँ पर, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इसमें क्या था कि कोई एक आदमी था, उसकी क्या थी इनकम बढ़ी, इनकम कितनी बढ़ गई उसकी 1,20,000, तो क्या होगी इसकी इनकम बढ़ गई। लेकिन क्या हुआ टैक्स इस जब ये इनकम बढ़ी तो उसका जो टैक्स पहले जो भी पे कर रहा था उसका इंटरेस्ट जो रेट था वो 12% था, 12% से घटकर कितना हो गया 10% हो गया। तो अब ये पहले पर वो अब क्या हो रहा है, वो कहना चाह रहा है कि वो जो जितना पहले कर चुकाता था सेम टू सेम अब भी वही चुका रहा है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने सेम टू हमने क्या कर दिया उस अमाउंट के ऊपर पहले क्या टैक्स था और इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो मान लीजिए यहाँ पर इनकम थी उसके ऊपर कितना टैक्स कर रहा था 12%, मैंने क्या कर दिया 12। ठीक है, अब कितना कर रहा था उसकी इनकम क्या हुआ बढ़ गई 1.2 से बढ़ गई, तो अब कितना टैक्स पर पे करेगा, टैक्स कर 1/100। अब टैक्स कैसे कर, हम लोग क्या ऐसे ही करते हैं ना, टैक्स को क्या करते थे इनकम इनकम को क्या करते थे रेट ऑफ परसेंटेज से क्या करते थे मल्टीप्लाई कर देते थे। यही बताया था ना कि मान लीजिए किसी की इनकम अगर 100 रुपये है, इनकम 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है 10% है, तो हम लोग क्या करते थे इस 10% क्या करते थे 100 इंटू 10 अपॉन ये इससे निकालते थे ना, तो क्या निकल के आता था टैक्स कितना निकल के आता था 10। क्लियर है, तो सिमिलरली हम लोगों ने वही किया यहाँ पर, इतनी कैलकुलेशन तो वो आपको आ गई होगी। तो हम लोगों ने क्या किया वही निकाला टैक्स, ये ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन को निकालते हैं आगे, तो ये क्या करेगा इनको सॉल्व करते हैं तो ये 100 से ये कट जाएगा, इससे कटेगा 6 और ये इससे कटेगा तो 5 आ जाएगा। क्लियर, तो ये आ जाएगा 6i इज इक्वल टू 5i प्लस क्या हो जाएगा ये आ जाएगा 6। क्लियर है यहाँ पर,
तो आई ये इसकी साइड आ जाएगी, तो इसकी इनकम किसकी इन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 लाख। ये तो होगी 6 लाख। और अब नहीं जो अगर वो आपसे पूछता है तो उसकी प्रारंभिक, तो अमाउंट फाइंड हिज इनकम, जो पहले की इनकम क्या थी 6 थी और अब कितने मिल रहे हैं 7.2 लाख। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिमिलर जैसे लास्ट क्वेश्चन है वैसा ही है। इसमें क्या कर रहा है, इनकम ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 600 बट द रेट ऑफ इनकम डिक्रीज। अब रेट ऑफ इनकम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, 18 से क्या हो गया 15% हो गया इन बोथ के सीट। अब इसमें क्या हुआ था, इस पर एक कंडीशन और डाल दी, दोनों कंडीशनों में 25% ऑफ हिज इनकम इज टैक्स फ्री। उसकी क्या मान लीजिए, जैसे हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि जिसमें मैंने 20,000 में से 5,000 माइनस कर दिए थे, तो हम लोग टैक्स किसके ऊपर दे रहे थे, 15,000 के ऊपर टैक्स दे रहे थे। तो वहाँ पर भी कह रहा है कि उसमें क्या कुछ छूट दे दी उसने 25% के, किसके ऊपर, इस इनकम के ऊपर 25% क्या है वो टैक्स फ्री है। इफ़ ही पे इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स, वो क्या कर रहा है, दोनों कंडीशनों में टैक्स क्या कर रहा है, सेम ही पे कर रहा है। फाइंड हिज इनिशियल इनकम। तो मान लीजिए क्या था, वो कोई उसकी पहले इनिशियल इनकम थी, उसके ऊपर वो पहले टैक्स कितना पे कर रहा था, टैक्स कितना परसेंट कर रहा था 18%। तो 18 इंटू 100, तो अब क्या कर रहा था, अगर 25% के ऊपर छूट है, मान लीजिए उसको 100 रुपये कमाता था, तो 25 रुपये छूट है, तो इसका मतलब क्या होगा 75%, 75 रुपये पर तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो हम क्या करते थे 75% के ऊपर क्या करना, 75% जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर इनकम का 75% निकाल दिया, तो उसके ऊपर अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, इसकी इनकम कितनी हुई 600 रुपये बढ़ गई, उसकी इनकम क्या हुआ 600 बढ़ गई, तो मैंने क्या कर दिया 600 इज इक्वल टू क्या कर इंटू, अब क्या हुआ उसका पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 था, बढ़ के कम होकर कितना हो गया 15%, तो मैंने क्या कर दिया वही 15। जो लास्ट क्वेश्चन में क्या, इस जीरो से ये जीरो कट गई। और इसकी अब इसने यहाँ पर भी तो बताया था इन बोथ केस 25%, इसमें भी क्या हुआ 75% क्या होगा टैक्स लगेगा। तो ये से ये कटेंगे, इसका ये, तो इस मतलब इस लाइन का कोई लॉजिक नहीं रहा। इस क्वेश्चन को 25% जो लिख रहा है, इसका इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी मतलब नहीं। अगर इसको हम लोग ये कैलकुलेशन अगर नहीं भी लिखते तो भी हमारा क्या सॉल्व हो जाता था। हम करते हैं तो हमारे क्या आ जाता था ये, तो हम करेंगे 18i इज इक्वल टू 15i, और प्लस क्या कर लेंगे इसको, इन दोनों को जब क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा और शॉर्टकट काट लेने की कोशिश करते हैं, तो ये कट जाएगा हमारा, तो इसको कटेंगे 6 और ये कट जाएगा हमारा 5 पे। तो क्या हो जाएगा 6i इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5i प्लस क्या होगा 3000। ठीक है, तो ये आज साइड साइड चला जाएगा, तो क्या बचेगा सिंपल आई, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास 3000। तो इनको तो उसकी जो प्रारंभिक इनकम कितनी आ जाएगी 3000। क्लियर है यहाँ तक। होप आपको ये अभी तक सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसमें हम लोगों ने कोई फॉर्मूले नहीं यूज़ कम कोशिश की है, आपको बेसिक कंसेप्ट कराने की कोशिश की है। तो जो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको जो बीच में डायरेक्ट ये वाले करवाए हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कोशिश करिए कि उसको फास्ट करने की कोशिश करिए, इनको भी ये कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें था ना कि यदि, अब यहाँ क्या था, इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 90 नेट इनकम, अगर टैक्स बढ़ेगा, टैक्स अगर राइज होगा तो नेट इनकम हमारी डाउन आएगी। क्लियर है। तो इस तरह के करने के लिए क्या था, नेट इनकम में कितना डाउन है 1, इनको दोनों को टोटल करेंगे 20 इंटू क्या करेंगे 100 से करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो आंसर क्या आ जाता है 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ था। सिमिलरली जैसे ये था, तो अब इनकम टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम क्या होगी, कम होगी, कम कितने हुई 6, तो 6 अपॉन इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 100, ये 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 24। आंसर क्या आ जाएगा 24। देखिए कितना फास्ट हो जाता है कैलकुलेशन। कई बार क्या इस तरह क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में, तो आपके क्या वहाँ पर क्या हो, इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनकम टैक्स में इंक्रीज हुआ तो नेट इनकम में क्या होगी, डिक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना था 8%, इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 25 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 32। आंसर क्या आ जाएगा 32। क्लियर है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेंगी, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन करें, टेलीग्राम पर आपको इस क्लास की क्या हो जाएंगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।